तो यार व्हील ऑफ टाइम का एपिसोड 5 फाइनली आ चुका है। बाकी के 4 मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो नीचे लिंक मिल जाएगा। तो यार पहले उसे जाके देख लेना और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ये वीडियो यहीं पर है, कहीं नहीं जाएगी। खैर तो इंट्रो अपन यहीं खत्म करते हैं और शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोगन से लड़ाई के बाद करीन की मौत हो चुकी होती है और फिर उसका फ्यूनरल किया जाता है और स्टेफिन करीन की रिंग को निकाल कर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी आइसडाई टारवालन पहुंच जाते हैं, जहाँ व्हाइट टावर होता है और जो आइसडाई का घर होता है। और मोरेन और लैन यहाँ 2 साल बाद आ रहे होते हैं। मोरेन लैन को बोलती है कि उम्मीद है चारों वहां तक पहुंच चुके होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। खैर तो व्हाइट टावर पहुंचने के बाद मोरेन नैनीव को समझाने की कोशिश करती है कि उसे बाकी आइसडाई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो उसे तुरंत स्टूडेंट बनने के लिए कहा जाएगा। पर नैनीव को यहाँ किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने दोस्तों से मतलब होता है। मोरेन बताती है कि उसने अपने लोगों को शहर के चारों तरफ भेज दिया है और वो लोग उसके दोस्तों को जल्दी ढूंढ लेंगे। मीनवाइल रैंड और मैट टारवालन पहुंच जाते हैं और रैंड वहाँ ड्रैगन माउंट को देखता है। रैंड को लगता है कि जैसे उसने पहले भी उस ड्रैगन माउंट को कहीं देखा है। वहीं मैट की हालत खराब होती है और वो किसी पर भी चीखने चिल्लाने लगता है। तो रैंड मैट को एक रूम में लेकर आता है क्योंकि उसे मैट को आइसडाई से बचाना होता है। तो हमने उसे बताया था कि मैट चैंडलर है, इसलिए उसे आइसडाई से दूर रखना होगा। नहीं तो वो लोग उसके पावर को छीन लेंगे। पर मैट की हालत ऐसी इसलिए थी क्योंकि डार्कनेस ने उसे पोजेस्ट कर लिया था जब वो लोग शैडो सिटी में थे। खैर तो मैट को गिल्ट होता है, उसे लग रहा होता है कि जंगल में उस छोटी बच्चे और उसकी फैमिली को उसने मारा है। रैंड मैट को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गलती नहीं है और वो एक बच्ची को कभी नहीं मार सकता। उसने और थॉम ने वहाँ फेड को देखा था और फेड ने उन्हें मारा था। पर मैट की हालत लगातार खराब हो रही होती है और फिर रैंड लाइब्रेरी जाता है कुछ रिसर्च करने, जहाँ उसकी मुलाकात लॉयल से होती है और वो एक ऑगी होता है, मतलब वो आधा इंसान होता है जिन्हें बात करना और पढ़ना काफी पसंद होता है। लॉयल बताता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो लोग चाकू लेकर उसके पीछे पड़ गए थे और वो काफी डरा हुआ था, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। और लॉयल रैंड के हाथ में एक बुक देखता है। रैंड बताता है कि वो एक लड़की को जानता है जो ये बुक पढ़ा करती थी। उसे लगता था कि उसी ने ये किताब लिखी है, पर ऐसा नहीं था और वो व्हाइट टावर की ओर जा रही थी, इसलिए वो टारवालन आया है। तभी वहाँ नीचे से जुलूस की आवाज आने लगती है। लॉयल बताता है कि आइसडाई नकली ड्रैगन का जुलूस निकाल रही है ताकि लोगों को पागलपन और पावर के खतरे का एहसास हो सके। तभी रैंड नीचे मैट को देखता है और फिर रैंड मैट के पास जाता है। तभी लोगन मैट की तरफ देखकर हंसने लगता है। मैट बोलता है कि यहाँ सबको लगता है कि वो चैनल कर सकता है और इसलिए वो पागल हुआ है। और मैट रैंड को यहाँ एक प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि उन दोनों में से कोई एक चैनलर निकला तो वो एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं लैन स्टेफिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो अलाना का वार्डर बनने के बारे में सोच सकता है, पर ऑब्वियस सी बात है स्टेफिन के लिए ये इतना आसान नहीं होता। स्टेफिन काफी दर्द में होता है और बहुत ही कम वार्डर होते हैं जो अपनी आइसडाई की मौत के बाद बहुत ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाते हैं। और फिर स्टेफिन करीन की रिंग को ले जाकर डिस्पोज कर देता है। मीनवाइल एग्विन और पेरेंट टुआथान के लोगों के साथ टारवालन पहुंच जाते हैं, पर आगे व्हाइट क्लॉक के लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और वेल्डा उनसे नकली ड्रैगन के बारे में पूछताछ करता है। तभी वेल्डा पेरेंट और एग्विन को देख लेता है और वेल्डा पहले भी उनसे मिल चुका होता है और वेल्डा कभी किसी का चेहरा नहीं भूलता। और वेल्डा उन दोनों को पकड़ने के लिए बोलता है। परीला और बाकी लोग मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और अरम पेरेंट और एग्विन को लेकर वहां से भागता है, पर व्हाइट क्लॉक के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर एग्विन के कपड़े उतारे जाते हैं और उसे सफेद कपड़ा पहनाया जाता है और फिर उसे वेल्डा के पास लाया जाता है। फिर वेल्डा एग्विन को चैनलिंग करने के लिए बोलता है, बोले तो ध्यान लगाकर अपने पावर को इकट्ठा करने के लिए। वेल्डा बताता है कि आइसडाई को वो लोग डार्क वन का साथी मानते हैं और इसलिए वो लोग आइसडाई को मारते हैं। पर एग्विन बोलते हैं कि उसे चैनलिंग करना नहीं आता और उसे पता है वो लोग उसे कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वो लोग किसी निर्दोष को नहीं मार सकते और अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते। तो वेल्डा जाकर पेरेंट को टॉर्चर करने लगता है और वेल्डा बोलता है उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो खुद को बचा ले या फिर अपने दोस्त को। तो अगर एग्विन चैनलिंग कर लेती है तो उसका मरना तय है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो पेरेंट का मरना तय है, मतलब कुल मिला के किसी एक को मरना ही है। वेल्डा बोलता है कि तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है और फिर पेरेंट बोलता है कि वो उसे मरने दें क्योंकि उसे जीने का कोई हक नहीं है। पेरेंट काफी गिल्ट महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसने गलती से लैला को मारा होता है और उसने ये बात किसी को बताया नहीं होता। और पेरेंट एग्विन को बताता है कि लैला की मौत उसकी वजह से हुई है। ट्रॉलक से लड़ते वक्त उसने अपना आपा खो दिया और गलती से उसने अपनी कुल्हाड़ी लैला को दे मारी और उसकी मौत हो गई। एग्विन बोलती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ वेल्डा फिर से आ जाता है और पेरेंट को टॉर्चर करने लगता है। तभी एग्विन चैलेंजिंग करने में कामयाब हो जाती है और वो
वो पेरेंट का हाथ खोल देती है एंड सडनली पेरेंट भेड़ियों की आवाज निकालने लगता है और इससे पहले कि वेल्डा को समझ पाता, एग्विन पीछे से उसे चाकू मार देती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत से भेड़िए आ जाते हैं और व्हाइट क्लॉक के कैंप पर हमला कर देते हैं और भागने में उनकी मदद करते हैं। वहीं स्टेपिन नैनीव के पास गोस्टिंग लेने आता है क्योंकि स्टेपिन को नींद नहीं आ रहा होता। स्टेपिन बोलता है जैसे उसे नींद आने वाली होती है उसका अंदर का दर्द दूर हो जाता है और वो इस दर्द को नहीं खोना चाहता क्योंकि ये करीन की आखिरी निशानी है। नैनी बोलती है कि वो वादा करती है कि ये दर्द कहीं नहीं जाएगा और वो उसे गोस्टिंग दे देती है और फिर नैनी बाहर जाकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी लिएंड्रिन आती है और नैनी उससे पूछती है कि उसे मर्दों से इतना चिढ़ क्यों है। बेसिकली रेड फेमिनिस्ट टाइप के लोग होते हैं जिन्हें मर्दों से काफी चिढ़ होता है, इसलिए उनको कोई ऑर्डर नहीं होता। लिएंड्रिन बोलते हैं कि औरतों के पास एक खास शक्ति है पर दुनिया अब भी मर्द चला रहे हैं और शायद ही उन्होंने कभी किसी नन्ही जान पर भी रहम किया हो जो उनसे ज्यादा ताकतवर हो। लिएंड्रिन बोलते हैं कि वो आजाद है तो आजादी के मजे ले और लिएंड्रिन नैनीव को लाइब्रेरी का रास्ता बताती है। इस बीच लॉयल नैनीव को ढूंढ लेता है और उसे मैट के पास लेकर आता है और फिर नैनीव देखती है कि मैट की हालत खराब है। नैनीव मैट को जिप दिखाने के लिए बोलती है पर मैट उस पर चीखने लगता है और फिर रैन नैनीव को बोलता है कि शायद मैट चैनलिंग कर सकता है। मोरेन ने मिलने के लिए बोला था पर पता नहीं उन पर यकीन करे या नहीं। सबने देखा नकली ड्रैगन के साथ क्या हुआ। नैनीव बोलते कि उसने मैट को यहाँ लाकर ठीक किया, उन्हें किसी एसिड की जरूरत नहीं है, वो दोनों काफी है और उसे जो बन पड़ेगा वो करेगी और जब एग्विन और पेरिन आएंगे तो साथ मिलकर वो लोग बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। नैनी बताते कि जब एग्विन छोटी थी तो उसके माँ बाप उसे बूढ़ी विजडम के पास लेकर आए थे। उसके मांसपेशियों में इन्फेक्शन था और उसमें इतना दर्द होता था कि उसके पैर पीछे की ओर मुड़ गए थे। उसे ब्रेकबोन फीवर था। नॉर्मली इसमें मरने से पहले लोग खुद ही अपना हाथ पैर तोड़ लेते हैं। एग्विन की हालत खराब थी और विजडम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उन्होंने उसे टी बनाकर दिया ताकि वो आराम से मर सके। पर एग्विन बहुत छोटी थी और वो जीना चाहती थी और वो सारी रात पड़ी रही और उसने टी नहीं पी और अगली सुबह वो ठीक हो चुकी थी। एग्विन में बहुत हिम्मत है और वो आसानी से किसी के सामने नहीं टूटती। वहीं लिएंड्रिन मोरेन को बोलती कि वो 2 साल बाद यहाँ आई है और जब नैनीव स्टूडेंट बनेगी तो वो नहीं रहेगी उसे गाइड करने के लिए और उसे एक मेंटोर की जरूरत है जो उसे गाइड कर सके और येलो संग के लोग तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मोरेन बोलते कि एक चीज उसकी नैनीव से मेल नहीं खाती, मर्दों के खिलाफ उसका गुस्सा और उसके हिसाब से उसे किसी और स्टूडेंट को ढूंढना चाहिए। और फिर मोरेन और अलाना साथ में होते हैं। मोरेन अलाना से पूछती है कि क्या स्टेपिन उसका वार्डर बनने के लिए तैयार है। अलाना बोलती कि जब एक वार्डर अपना आइसोडाइक खोता है तब दर्द इतना ज्यादा होता है जैसे उसे मौत ने निगल लिया हो। अलाना बताते कि एमरिलिन वापस आ रही है और उन्होंने उन सबको हॉल में बुलाया है और वो काफी गुस्से में है और उन्हें किसी पर आरोप लगाना है। मोरेन बोलती वो कितना भी गिर जाए पर वो किसी पर ऐसे ही आरोप नहीं लगाएंगे। अलाना बोलती कि चीजें यहाँ बदल चुकी है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। लिएंड्रिन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी बात मानते हैं और वो यहाँ बहुत कमाती है और उसने यहाँ 2 शक्तिशाली दुश्मन पाल लिए हैं, इसलिए उसे संभाल कर रहना चाहिए। वहीं स्टेपिन और लैन साथ में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। लैन बोलता है कि अलाना का वार्डर बनने के बाद उसे 2 मर्दों के साथ रहना पड़ेगा। स्टेपिन लैन को बोलता है कि नैनीव ने उसे बचाने के लिए पहली बार अपनी शक्ति का यूज किया और वो उससे प्यार करने लगी है। मीनवाइल मॉर्निंग में लैन को पता चलता है कि स्टेपिन वहां से गायब है और उसने उसके ड्रिंक में गोस्टिंग मिलाकर दिया था और लैन देखता है कि वहां से एक ब्लेड गायब है और लैन भागता हुआ जाता है पर तब तक स्टेपिन ने खुद को मार दिया होता है और फिर स्टेपिन का फ्यूनरल होता है और लैन काफी टूट चुका होता है और एपिसोड 5 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इसी वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।